हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं और इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये रिलेशन आया कहाँ से है। अगर आपने प्लेलिस्ट में बीटा एंड गामा फंक्शन टॉपिक में अलग सारी वीडियोस को देखा है तो एक जगह हमने ये प्रूफ किया था बीटा एम एन इक्वल टू एम माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। हमने एक वीडियो में इस रिलेशन को डिस्कस किया था, पूरा प्रूफ मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि जो गामा n होता है इसका मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल होता है, या फिर यूं कहें गामा m जो है वो n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये भी हमने एक वीडियो में इसका प्रूफ देखा था और पिछले वीडियो में हमने इन चीज़ों को भी देख लिया था। तो अब हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है। ये रिलेशन कैसे आया, तो अगर डायरेक्टली एग्जाम में आपके पास ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए आता है तो पहले आप इतना प्रूफ कर लें, देन उसके बाद इसका यूज़ करके हम ये ले आएंगे। कैसे ले आएंगे ज़रा देखें। बीटा एम एन, अब ये देखिए m माइनस वन फैक्टोरियल को हम गामा m लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे गामा m, इसकी जगह क्या लिखेंगे गामा n। तो वन हट जाएगा, माइनस वन हट जाएगा, तो ये इसकी जगह हम लिखेंगे गामा m प्लस n। तो ये देखिए फटाफट से ये प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। तो ये याद भी रखना है आपको। चलिए अब इसके बेसिस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि हमें प्रूफ करना है कि गामा वन बाई टू जो होता है वो रूट पाई के बराबर होता है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक हो गया। अब ये कैसे करने वाले हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो देखें, आपको ये याद भी रहना चाहिए, हम इसी का यूज़ करके कर लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, m की जगह वन बाई टू पुट कर देता हूँ और n की जगह भी वन बाई टू पुट कर देता हूँ। ऐसा करने पर मुझे ये क्या मिलेगा ज़रा देखो। ये मिल जाएगा मुझे गामा वन बाई टू, ये मिल जाएगा मुझे गामा वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा तो नीचे गामा वन होगा, और ये हो जाएगा बीटा वन बाई टू कॉमा वन बाई टू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो बीटा फंक्शन है वो आपको ऑलरेडी पता है कि जो बीटा एम एन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो से वन, एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, यही होता है ना। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे m और n की जगह वन बाई टू पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ज़ीरो से वन, x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ वन बाई टू पुट करूँगा तो ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये वन माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर मैं अगर वन बाई टू पुट करूँगा तो ये माइनस वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर, और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं गामा वन जो होता है वन के ही इक्वल होता है। इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये ज़ीरो से वन। अब वन बाई टू का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और माइनस हटाएंगे तो ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, वैसा ही इंटीग्रेशन जैसे हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रखा है। लेट कर लेते हैं कि जो लेट एक्स है मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब है कि डी एक्स जो है डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, डी एक्स ओवर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्योंकि तुमने ऐसा माना है तो लिमिट भी बदलेगी। अगर यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो थीटा भी ज़ीरो होगा, यहाँ वन पुट करेंगे तो थीटा आपका पाई बाई टू होगा। तो गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ज़ीरो से पाई बाई टू की लिमिट हो गई। यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमें तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू साइन थीटा कॉस थीटा, डी थीटा थोड़ा चाहिए, डी एक्स पुट करना है हमें। तो यहाँ एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये आपका सिर्फ क्या बन जाएगा, साइन थीटा।
यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ऊपर हमने लिखा है 2 साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा भी है, मैंने मिस कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास अभी भी क्या बच रहा है, यहाँ पर शायद 2 बच रहा है। तो 2 बाहर कर दिया, 0 से π/2, और ये हो गया डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और ये π/2 पुट करोगे तो π/2 हो गया, तो हमारे पास ये पाई आ गया। इसका मतलब है कि गामा 1/2 का जो होल स्क्वायर है वो पाई के इक्वल आ गया, और गामा 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, रूट पाई। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई के इक्वल निकाल ली। ये आपको याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक और हम इंटीग्रेशन देखेंगे, यहाँ पर पॉज रख दिया था तो ये सॉल्व होता चला गया, पता ही चला। देखिए 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई ओवर टी, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह 0 पुट करो या इन्फिनिटी पुट करो तो टी की लिमिट में भी वही रहेगी, टी की लिमिट। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की जगह हमें टी रखना है, तो ई की पावर माइनस टी डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी ओवर 2 रूट टी। ठीक हो गया। इसमें 1/2 को बाहर रख लिया, तो 0 से इन्फिनिटी ई माइनस टी टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। चेक कर ले पॉज करके कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद 1/2 तो बाहर है, इसको लिखा ई माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2 डी टी। इसके बाद का ये वाला स्टेप है, कैसे आया, टी से एक्स कैसे बदल गया, हमने अज्यूम कर लिया कि टी को बदलकर हम वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। अब इसके बाद बताना था मैंने, देखो गामा एन हमें पता है कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है। ठीक हो गया। अगर मैं तुमसे कहूँ इसको इससे कंपेयर करो, तो आप खुद देखो कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, मैं एक्स की पावर लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1। कंपेयर करो तो n की जगह क्या आ गया, सिर्फ 1/2 आ गया है। इसका मतलब है ये है 1/2 गामा 1/2, है ना। एक बार ढंग से कंपेयर कर लो, अगर इस n की जगह 1/2 पुट कर दूँ तो यहाँ भी 1/2 रखना पड़ेगा, तो गामा 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा। और अभी मैंने इसके बारे में बताया, ये होता है रूट पाए, तो ये हो जाएगा रूट पाए ओवर 2। तो देखें हमने ये वाले इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। एक और देखेंगे हम, ये भी देखें। ये ऊपर वाला जो हमें समझाया है इसी की हेल्प से है ये। पहले तो ये देखें, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ तो उससे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसको कहते हैं इवन फंक्शन। तो ये भी एक इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस यही आ जाएगा। ऐसे केस में ज़रा ये देखें, जैसे ये है, अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो ये से माइनस हट जाता है, आगे आपको 2 लाना पड़ता है, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं। तो ये भी एक इवन फंक्शन है, तो मैं इसमें 2 आगे ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्लियर हो गया। और अभी मैंने ऊपर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करवाया था, देखिए क्या होता है, रूट π/2 होता है। तो इस पूरे की जगह मैं रूट π/2 लिख देता हूँ, तो ये रूट π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, रूट पाई। तो ये याद रखना है आपको। ये क्लियर हो गया।